ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। शासन नायक महावीर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते, नितत्व बोध पाकर सब लोग हर्षे। दुर्भावना न आवे मन में कदापि, निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। ओम नमः। नमो रंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो वार्याड़म, नमो अध्यायाड़म, नमो लोये सर्वसाऊणम। शुद्धात्मानमनेकांतम साधुमुत्तम मंगलम। वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम। प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। पर के साथ एकत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि एक मानना या ममत्व बुद्धि मेरा मानना। शरीर में एकत्व बुद्धि चलती मुख्य रूप से, और संयोगों में ममत्व बुद्धि, ये मेरे। जैसे मिथ्यात्व है, दुख का कारण है। दुख के अभाव के लिए मिथ्यात्व के अभाव के बिना अन्य उपाय करना भूल है, विपरीत है। पंडित टोटरमल जी ने क्या लिखा? अन्यथा पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि चाहे तो कैसे हो। जीव अजीव के प्रसंग में क्या लिखा? दुख तो जीव की परिणति में, और दुख का कारण माने पर की परिणति में। दुख दूर करने के लिए उपाय पर में करे तो क्या होगा? पर से सुख दुख का संबंध है ही नहीं। अरे सुख दुख का ही संबंध क्या, नास्ति सर्वोपि संबंध है। नास्ति सर्वोपि संबंध है, पर से कुछ भी संबंध नहीं है। प्रयोजन परक शैली में पर से संबंध या पर के संबंध से कथन करने वाला व्यवहार न है। लेकिन परमार्थ सुख चाहिए तो भाई पर से कुछ संबंध नहीं है। निर्बंध के इस मार्ग में जोड़ो नहीं संबंध। हम आपको पहले भी कह चुके, ये तो जंगलों का मार्ग है। न चौकी है, न पटा है, न व्यवस्था है, न आसन है, न सास है। वो जो उन्होंने अनुभव किया वे कह रहे हैं और वे वहां प्रमाण कर रहे, काम खत्म। ये कृत्रिम व्यवस्थाओं में अव्यवस्थाएं होती हैं। यहाँ तो रागादिक भाव को कृत्रिम भाव कहा, ज्ञान भाव को अकृत्रिम भाव। तो जैसे एकत्व बुद्धि दुख का कारण है, दुख के अभाव के लिए पर द्रव्यों में से एकत्व बुद्धि छूटना अनिवार्य है। ये ऐसा उपाय है, कल आपने सुना होगा, जिसके बिना कार्य सिद्धि नहीं ही होती और जिसके होने पर कार्य सिद्धि होती है। अपने में एकत्व हुआ सुख होता ही है, पर में एकत्व हुआ नहीं चाहो तो भी दुख होगा। नहीं चाहोगे तो भी दुख होगा, क्योंकि जो वस्तु का परिणमन है वह किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता। आप क्या चाहते हो इससे कोई वस्तु के परिणमन को मतलब नहीं। आपको क्या इष्ट है ये वस्तु का परिणमन नहीं देखा कि वो अपने हिसाब से परिणमित होगी। आपको सुखी होना है तो उसमें भेद ज्ञान करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान आत्मा ज्ञाता द्रव्य है। प्रत्याख्यान की गाथा की टीका करते हुए अमृतचंद स्वामी ने यह लिखा। मतलब क्या है? ज्ञाता स्वरूप अनुभव किए बिना किसी प्रकार का त्याग होता ही नहीं। काय का त्याग करोगे तुम?
अगर संयोगों के त्याग की बात हो, वो असद्भुत व्यवहार न्याय की शैली है, लेकिन संयोगों के त्याग की बात करें तो उसका ग्रहण क्यों किया, इसको त्याग करोगे। पर वस्तु का त्याग जो चरणान योग में कहा गया है, वह तो अध्यवसान के त्याग के लिए है। मतलब अगर अध्यवसान का त्याग नहीं है तो पर वस्तु के त्याग मात्र का अहंकार तो हो सकता है, हम त्यागी हैं। इस त्याग से कुछ मिलेगा हमें, कुछ मिलेगा, इसको मत देखो। सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। ये व्यवहार न्याय की शैलियां हैं। नियम सारजी टीका में भी लिखा है, वह स्वर्ग में अनेक स्त्रियों का स्वामी होगा, इतने ब्रह्मांडों का स्वामी है, देवों का स्वामी है। लेकिन ये मिलना, ये कोई फल है। पहले दृष्टांत दिया था, याद है कुछ? आप इसलिए बीमार पड़ना चाहेंगे कि मौसमी का रस पीने को मिले, अनार का रस पीने को मिले, 4 लोग हमें देखने आए, बहुत कब यह कैसी तबीयत है, 3 बार तो हम भी पूछ ही चुके कैसी तबीयत है, लेकिन आपको ये इष्ट बीमारी इसलिए कि पंडित जी ने 3 बार पूछी। सोचो, विचार करो। अरे स्वस्थ रह करके कोई न पूछे, मौसमी का रस न मिले, लेटे नहीं रहना पड़े, काम करना पड़े, पानी लेना, पानी देना, ले लो ना, वहां रखा है, और बीमार को चम्मच से डालेंगे। लेकिन ये कोई इष्ट है जहां इच्छा भी चलती रहती है और इच्छा की पूर्ति की सामग्री भी मिलती रहती है। इच्छा के पूरे न होने को जगत दुख मानता है, इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है। इच्छाओं की पूर्ति, उसको सुख से भिन्न करने के लिए इंद्रिय सुख कहा जाता है, और इच्छाओं का अभाव अतीन्द्रिय सुख में होता है। समझ गए? इच्छाओं को अभाव, पूर्ति नहीं हो पा रही, उसको तो उस समय दुख मानते आप, और इच्छा की पूर्ति होती है उसे सुख मानते हैं। ज्ञानी कहते इच्छा का उत्पन्न होना दुख है और इच्छाओं का उत्पन्न न होना वह सुख है। ये परिभाषा गलत है कि इच्छा की पूर्ति सुख और इच्छाओं का की पूर्ति नहीं होना सुख। क्यों? यहाँ पर नजर है, परद्रव्य पर। हमारे अनुकूल परिणाम है तो सुखी और प्रतिकूल परिणाम है तो दुखी, जबकि हमारी वो वृत्ति ही झूठी है, मिथ्या है। जो परद्रव्य को अपने अनुकूल परिणमा करके सुखी होना चाहता है, बड़े भ्रम में है, अनंत काल तक सुखी नहीं हो सकती। पर से भेद जान करके, पर को भिन्न जान करके, नहीं, पर से भिन्न अपने को जानते हुए सुखी हुआ जाता है। और पर से भिन्न ये कहने की भाषा है, सच पूछो अपने से अभिन्न हुए बिना पर भिन्न जाना ही नहीं जाता। एक अविवाहित कन्या है, अब क्या करें, बात आ जाती है बीच में, ये भी एक फैशन बन गई, हमें विवाह नहीं करना है। एक बार क्या हुआ, एक पिताजी परेशान, लड़का विवाह करने के लिए मना कर रहा, हमसे कहा पंडित जी ये लड़का विवाह नहीं करना चाहता। हमने बुला भाई इसको, हमने तो फिर ब्रह्मचर्य ले लो, विवाह नहीं करना कोई बात नहीं, आपके माता पिता भी निसल्य हो जाएं और उधर भी निसल्य हो जाएं और ब्रह्मचर्य ले लो। लेकिन ब्रह्मचर्य के तरीके से पड़ेगा, ब्रह्मचारियों के संग में रहो, ब्रह्मचारी मत बनो। देह को अब्रह्म कहा, आपको मालूम होना चाहिए। आत्मा ब्रह्म है तो देह अब्रह्म है। जैसे आत्मा जीव कहा ना, तो इस देह को क्या कहा, अजीव कहा। ऐसे ही आत्मा को ब्रह्म कहा तो देह को अब्रह्म कहा।
देह के आश्रय से जो परिणति है वो सब ब्रह्म है, और आत्मा के आश्रय से जो परिणति है सो ब्रह्मचर्य। अगर आपका सोच आत्मा के सन्मुख होकर है तो ब्रह्मचर्य की ओर ले जाएगा, और अगर देह की ओर से सोच हो रहा है, देह की बीमारी को अपना बीमारी समझ रहे और उसी को इलाज करने में सोच रहे, तो अब्रह्म होगा। और आत्मा के ये परिणाम पर्याय की ओर से देखें, राग द्वेष रूपी बीमारी कैसे मिटे, हमारा मोह कैसे मिटे, तो आप ब्रह्मचर्य की ओर जा सकते हैं। आत्मा को ब्रह्म और देह को अकेले को नहीं, देह आज सभी पदार्थ, देह से शुरुआत करो जितने भी बाहर हैं, और देहांत सभी पदार्थ, भीतर भी चलो देह, तो देह, जब देह अब्रह्म है, देह के आश्रय से अब्रह्म होता है, तो विचार करना देह जिस परिणाम से मिलती है, जिस ऐसे मिलती है कर्म से, वैसे ही तो नहीं मिल गई। आपको मनुष्य देह कैसे मिली, उसको पशु देह कैसे मिली? तो जिस कर्म के उदय से देह मिलती है वो देह कर्म कैसा हुआ? और कर्म में जो मगन है, कर्म में मगन है, पाप के उदय को लक्ष्य करके संक्लेश परिणाम कर रहा है। मर गए, बहुत परेशान है, क्या करें? अरे तो भी तो उसे अपना मानना नहीं छोड़ते और पूछ रहे क्या करो? ये लड़का बर्बाद किया जाता है, मानता नहीं है। अरे तो लड़के एक घोषणा कर दो, लड़का हमारा नहीं है, बस, और क्या उपाय? इस देह की वजह से परेशान है, अंगुल अंगुल में 96 रोग हैं, तो तुमने क्या आनंद समझ रखा है उसमें? आत्मा शरीर के अंगुल अंगुल में 96 रोग हैं, तो आत्मा के प्रदेश प्रदेश में आनंद सुख है, क्यों फिक्र करते हो? अब तुम देह का लक्ष्य करके दुखी हो तो इसमें देह की गलती नहीं है। उस लड़के के मोह से दुखी हो और बर्बाद किया जाता है। अरे लड़का मोह बर्बाद नहीं किया कर रहा है आपको, लड़का आपको बर्बाद नहीं कर रहा, लड़के का मोह बर्बाद कर रहा है, बर्बाद करने वाला। और लड़के को छोड़ना है कि लड़के से संबंध मानना छोड़ना है? केवल लड़के को नहीं छोड़ना है, लड़के से मोह छोड़ना है, संबंध मानना छोड़ना है। कैसी चर्चाएं! हम ये कह रहे जैसे स्वास्थ्य के लिए कम खाओ और उसको आराम से पचाओ, यही तो व्यवधि है। ऐसे ही कम कमाओ और अपना जीवन स्वाध्याय में लगाओ, समय शक्ति को आराधना प्रभावना में लगाओ, इन्वेस्ट मत करते रहो। जहाँ में जी 3 रुपया सैकड़ा, वहाँ में 5 रुपया सैकड़ा, धोखे में मत पड़ जाना। इन व्यापारों में अनियमित व्यापार जो आपके हैं, वे व्यापार बड़े खतरनाक, आपको निरंतर आकुलित करते हैं। हम ग्रस्तों की बात तो बहुत दूर है, हमें इतने ऐसे त्यागी मालूम है, वो उसमें शेयर में लगा दिए, उसमें धना ले लिया, उसमें घर ले लिया, उसमें फलाना ले लिया, और विवाह में घाटा होगा, उसमें वे चले गए, विवाह में पैसा नहीं मिले, तो अब क्या करें? और दान नहीं करो यार। अरे तुमको इतनी जरूरत है, इतना काम कर लो, बात बनी। अब कल का भाग्य नहीं रहे वो का। इतना अविश्वास क्यों? जब वस्तु है तो वस्तु का परिणमन भी है, उसकी शक्ति उस वस्तु में स्वयं है। अच्छा, अब आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए, आत्मार्थ के लिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसे कह दी। तो शरीर के लिए चाहिए, तो शरीर के लिए तुम करने वाले हो। होने योग्य आत्मा के आश्रय से ही होता है, शरीर के लक्ष्य से तो न होने योग्य होते हैं। निश्चित बात है। शरीर तक, जब तक शरीर रहेगा, अशरीरी होने का मार्ग कहाँ होगा? होने योग्य नहीं होगा।
जिसके आश्रय से छूटने योग्य सब ही छूटता है, प्रकट होने योग्य सब ही प्रकट होता है। ऐसे आत्म तत्व में करने का और प्रकटाने का और छोड़ने का विकल्प ही खत्म हो गया। और विकल्प खत्म हो गया, लेकिन त्याग खत्म नहीं हो गया। त्याग तो परिपूर्णता को प्राप्त हो गया। जैसे ये समझो, जब आप यात्रा करते हुए घर में आ जाते हैं तो आपको ये विकल्प होते हैं, अब कौन सी गाड़ी में बैठें, अब क्या करें, अब कहाँ जाएं, आता है कुछ? और क्या होता है, आ गए अपने आराम से, घर में आराम लगता है ना। ऐसे ही यहाँ परमार्थ में देखो, आत्मा में आने पर अब क्या करें, ये प्रश्न ही खत्म। आत्मा के लक्ष्य के बिना ये प्रश्न खत्म नहीं हो पाएगा। क्या करें, कुछ भी कहें, आत्मा आप खूब कहना आत्मा करता है तो अभी ये यही कहेंगे तो क्या करें। आप खूब सुना ना आत्मा करता है और फिर भी कहेंगे तो बताओ करें क्या, ये बताओ। हमारा काम कैसे हो, ये बताओ। सम्यक दर्शन कैसे हो, स्वरूप में लीनता कैसे हो, ये विकल्प कैसे छूटे। मैंने इनको जैसा समझते हैं कोई अच्छी बात है। जब सारे प्रश्नों का एक ही समाधान है, वो समाधान करो और तो बनेगी बात। समाधान हम तो कर नहीं पाएंगे। आत्मज्ञान में ही सारी समस्याओं का, सारी शंकाओं का समाधान है। करना कुछ दिखता ही नहीं, क्या करें बताओ। जितनी वस्तुएं हैं उसमें वस्तु कौन है, जितने जीव संसारी जीव हैं उनके अपने अपने भाग्य हैं, जितने ज्ञानी साधक हैं वे अपने स्वरूप में मगन हैं। करने के लिए कहीं गुंजाइश बताओ आप। केवल कर्ता कर्म संबंध ही नहीं है, इतना मत समझ लेना, कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोक संबंध है। लेकिन संबंध नहीं है ये बात समझ में कैसे आए कि उसका एक ही उत्तर है, ज्ञान ज्ञायक के आश्रय से होता है। ज्ञान का विषय स्वपर होता है ना, स्वपर प्रकाश है, लेकिन ज्ञान के आश्रय तो दो नहीं होते। ये भ्रांति दूर कर लेना भाई कि अपना ज्ञान अपने आश्रय से होगा और पर का ज्ञान पर के आश्रय से होगा, बिल्कुल नहीं। एक दर्पण के सन्मुख खड़े हो जाओ, जड़ दर्पण के सन्मुख बात कह रहे, तो अपना चेहरा भी दिखेगा और सब भी दिखेगा। ऐसा नहीं है कि सबको देखने के लिए सबकी ओर देखना पड़ेगा। अपना चेहरा देखने के लिए तो अपन दर्पण के सन्मुख हो गए, अपना चेहरा दिख गया। अब सबको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कुछ नहीं। आत्मज्ञान होने पर को जानने के लिए कुछ करना ही नहीं है। क्यों? स्वच्छत शक्ति का रूप है उस ज्ञान शक्ति में, उस ज्ञान की स्वच्छता में जो जानने योग्य है सब कुछ जानने में आ जाता है। जिन जिन वस्तुओं में प्रमेय तो है, मतलब जो जो वस्तु ज्ञेय हैं वो सब जानने में आ जाए। इसलिए पर भी ज्ञेय है और स्व भी ज्ञेय है, लेकिन अंतर क्या है? आत्मा जानने योग्य है और पर पदार्थ जानने में आने योग्य है। जानने योग्य नहीं। अगर पर पदार्थ जानने में आ जाए तो घबराना मत, अभी तो थोड़े आएंगे और फिर तो सारा लोकालोक जानने में आए। लेकिन जानने जाने की ओर अगर बढ़ती जावे, जानने के लिए कौतूहल हो गए, तो जरूर चिंता की बात है। तब वहां ये विचार करना, तत्व विचार से ही समाधान है। बुद्धिपूर्वक उपाय तो इस जीव का पुरुषार्थ तो क्या है, सो इस जीव का मुख्य कर्तव्य तो तत्व विचार आदि की है।
क्या करें, कैसे जाने? भीड़ को जानने के लिए भीड़ में जाने की जरूरत थोड़ी है। तूफान को जानने के लिए तूफान में उतरने की जरूरत है। हेलीकॉप्टर से देखते तूफान। और बड़े लोग और बच्चों में यही अंतर है। बच्चे भीड़ में घुस करके तमाशा देखते हैं और बड़े लोग अपने स्थान पर बैठे, उन्होंने अपनी कुर्सी डाल दी और वहां बैठ गए और बस अब देख रहे। न उनको भीड़ में कुचलने का पिचलने का डर है, न दबने का डर है, न कोई प्रदूषण है, बस अपने स्थान पर। ज्ञानियों में अज्ञानियों में यही अंतर है। जो पर सन्मुख होकर पर को जानने के लिए आकुलित हैं वे ज्ञानी, क्यों? अज्ञानी और अपने स्वरूप में बैठ करके अपने को सारा लोकालोक जानने में आ रहा है ज्ञानी। अपने को जानते हुए अपने स्वरूप में तृप्त रहते हुए सारा लोकालोक भी जानने में आएगा तो एक विकल्प नहीं होगा। निश्चित है ये बात। स्वरूप लीनता वाले जीव को वितरागता होती ही है, समता होती ही है, एक विकल्प नहीं आएगा। और पर सन्मुख होकर के पर पदार्थ को जानने जाओगे तो विकल्प हुए बिना रहेंगे नहीं, एक क्या अनेक विकल्प होंगे। ये ऐसे क्यों कर रहे, ये क्यों कर रहे, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये होना चाहिए, इसकी जगह ये हो जाता तो अच्छा था। जाने कितने विकल्प। ये सफेद क्यों है, जरा क्रीम कलर होता, जरा वैसे कलर होता तो अच्छा था, फलाना। माने जाने कितने विकल्प होंगे एक पदार्थ के लक्ष्य। अपने से च्युत होकर के अगर आत्मा सारभूत है ना, और सार से च्युत हुआ संसार खड़ा हो गया, इतना ही संसार है। आपका संसार कितना है? कर्म और परावर्तन का हम विषय नहीं पूछ रहे, लेकिन आपका संसार कितना बताओ। जितना आपका उपयोग है, जितना आपका मोह है, पर सन्मुख बस। शास्त्रों में ये भी कथन लिखा, पंडितों के शास्त्र ही संसार है। कैसे लिखा? वो उसी में लगे रहते, उसी में लगे रहते, उसी में। इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा। यहाँ कुछ लिखा है कि नहीं? तुम्हारे ज्ञान में कुछ बात रहा है कि नहीं? सब कुछ देखा है। वो कहानी में पढ़ते हो गया, नस नस देखी है हमने तो ब्रह्म की। कितनी नशा होती? अरे तुम क्या नशा पूछ रहे? मैंने देखा, शास्त्र में है। गोमर सार में आत्मा का स्वरूप देखा, समय सार में आत्मा का स्वरूप देखा, सांख्य मत में आत्मा का स्वरूप देखा। लेकिन आत्मा के आश्रय से सांख्य मत को देखो, आत्मा के लक्ष्य से गोमर सार को पढ़ो, आत्मा के लक्ष्य से समय सार पढ़ो। कल भी शाम को ये बात कही कि भैया जो भी आपको करना है आत्मा के लक्ष्य से पहले विचार कर लो। सारी तैयारी बारात की, विवाह की कैसे करोगे, बर तो सीखो पहले। विवाह की तैयारी लड़की की आप कैसे करोगे बताओ। कि साई बांध लो मिष्ठान वाले की, होटल फोटल नहीं करना, कोई बात नहीं, लेकिन साई बांध लो, बाजे वाले को तैयार कर लो, धर्मशाला बुक कर लो। भैया है 4 दिन तुम्हें वहीं काम करना है, मजदूर बुक कर लो। लड़का पतो नहीं है, मुहूर्त निकलवा लो। अच्छे विवाह के इस साल में कौन कौन से मुहूर्त हैं, ये कोई बातें हैं? पहले लड़के को खोजो, उसके बाद सारी तैयारी हो सकती है। लेकिन इस लड़के की खोज के बिना क्या होता है? उससे पहले भटकना। आत्मा को जाने बिना ये जीव भटकता है। यहाँ सुख मिल जाए, यहाँ सुख मिल जाए, ये बेकार है, चलो इसको देखते हैं, ये कैसा है, अरे ये तो उससे भी बेकार है, चलो वो ही भला है। समझ गए होगे? पैदल की रास्ता, कोई वाहन और उस तरह का साधन नहीं है। वजन हाथ में है, अब क्या करें? इसे इधर रख लिया, इधर से थक गए तो इधर रख लिया,
इधर से थक गए, इधर पकड़ लिया, इधर से रखे तो पीठ पर लाद लिया। ये अकल नहीं आई कि भार को भार में झोंक करके निर्भर हो जा। क्यों? जिसके आश्रय से निर्भर रहा जाता है उसकी तो पता नहीं। परमार्थ से देखो तो आत्मा के आश्रय से निर्भर होते हैं, व्यवहार से देखो तो आप अपना, तुम्हारा भाग्य है कि नहीं? हम लेके चलेंगे, अगर उदय में नहीं होगा तो लेकर के भी नहीं, वो भी नहीं मिलेगा तुम्हारे। एक बार क्या हुआ, डिब्बे में पानी रख करके चले, जा रहे डिब्बे में पानी लेकर के, चलो भाई पिएंगे क्या रास्ते। अब वो डिब्बे का ढक्कन ऐसा लगा और शाम के टाइम हो रहा है पानी पीने का, अब वो खुला नहीं तो नहीं खुला। सच्ची बात है, नहीं खुला। एक भाई अपना पानी का डिब्बा बाहर करके देखा, चलो रास्ते में पीते जाएंगे, उसमें बाहर निकल पड़ा, जल्दी जल्दी में रखा, बंद गया, देख नहीं पाया, बाहर निकल पड़ा, सिरूला निकल पड़ा, फलाना निकल पड़ा, बताओ क्या। जल्दी जल्दी वो चलाया, उसने धक्का दिया, पानी फैल गया पूरा। ये सब होते हैं कि नहीं ये बताओ? जैसे पंडित जी कह रहे हैं ये दुख तुम पर बीतते हैं कि नहीं, तो ये सब होता है कि नहीं? और पुण्य उदय हो आपका तो बस वहां जाकर के भगवान समोषण का सामान लेके थोड़ी चलते, समोषण में से उठे और वहां जाकर के समोसा नहीं मिलता है और कुछ मिलता है, बताओ। तो भगवान का भक्त भी ऐसा ही होना चाहिए, ये कहने का मतलब। भरत को राज्य दे दो, ठीक है, भरत को दे दो, लेकिन आज भी राम राज्य कहा जाता है और अंत में राम को ही राज्य मिला लौट करके। राम जहां गए वहां राज्य मिलता गया और भरत यहां रह करके भी राज्य नहीं कर पाए। राम राम राम, रामायण वालों ने तो कल्पना ही की, वो चरण पादुका रख दी। माने राम और भरत को राज्य मिल गया, राम चले भी गए, लेकिन भरत का मन में राज्य का क्या हो पाया कुछ? वो प्रसिद्ध दृष्टांत तो आपको याद है, राज्यसभा में सब उस दूसरे मंत्री की बुद्धि की पहचान करने के लिए उसको बुलाया और उस दिन राज्यसभा की विशेष तैयारी थी। क्या तैयारी थी? सबके एक से सिंहासन, सबके पास एक से बॉडीगार्ड, सबसे एक सी बस। आओ बुलाओ भाई मंत्री को। मंत्री को बुलाया, उस मंत्री ने असली राजा को अभिवादन किया और खाली सिंहासन पर बैठ गए। अब आश्चर्य हुआ, राजा खुद पूछने लगा, क्यों मंत्री तुमने पहचाना कैसे ये राजा कौन है? सबकी एक से, अरे दृष्टि तो एक सी नहीं है, वेशभूषाएं एक सी हैं, संयोग एक से हैं, लेकिन दृष्टि तो एक सी नहीं है। सब लोग राजा की ओर देख रहे हैं, राजा अपनी ओर देख रहा है। अब आप समझ लो, अपनी ओर देखे तो राजा और दूसरों की ओर देखे तो भिखारी। अब आप पहचान रहे हो कैसे? संयोग से। ये बड़ा आदमी, ये बड़ा आदमी, ये बड़ा आदमी। बड़ा आदमी तो वो है जो अपनी ओर देखता है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहाँ हुआ? एक जीव की अपनी दृष्टि अपनी ओर आई, उसका नाम सम्यक हुआ, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हुआ और अपनी परिणति अपने में रम गई, मोक्ष मार्ग पूरा हो गया। यात्रा घर से ही शुरू हुई और घर ही पूरी हो गई आकर। हमारा कोई भी अनुष्ठान, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी दिन अपने पंच परमेष्ठियों के स्मरण से ही प्रारंभ होता है और अंत में क्या होती है दिनचर्या? बताना भाई, एक बच्चे की दिनचर्या भी बताओ। अंत में नवमार उस बच्चे की भाषा में मैंने नमोकार मंत्र पढ़ते हुए पूरी हो गई। नमोकार मंत्र से ही शुरू हुई और नमोकार मंत्र पर पूरी हुई। बच्चे की बात है वो तो, आपकी आत्मज्ञान से ही शुरू हुई और आत्मलीनता में पूरी हुई।
अब बीच में क्या हुआ? बीच में क्या हुआ? अब आप भीतर देखो बीच में क्या हुआ। कहीं भी जाओ तो आप घर कब पहुंचेंगे? घर अब कब पहुंचेंगे? घर पहुंचेंगे। बीच में क्या हुआ? स्वरूप लीनता की भावना, स्वरूप लीनता का पुरुषार्थ। कब धन्य सो अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, कर्ता दिख भेद मिटाऊं, रागा दिख दूर भगाऊं। और कुछ हुआ बीच में? बुद्धि पूर्वक प्रयत्न पूर्वक तो यही कार्य करने योग्य है। पंडित जयचंद जी ने इसी ग्रंथ की टीका में क्या कहा? व्यवहार न यथार्थ पदवी प्रयोजनवान है, उस गाथा के भावार्थ में क्या लिखा? सबसे पहले का व्यवहार, पहले नंबर का व्यवहार, जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना। समझिए क्या क्या व्यवहार? जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना। अब इसमें आप समझ लो, सुनने के लिए गर्जी होना, समय निकालना, उपयोग को खाली करके सुनने के लिए तैयार होकर बैठना, बड़े आश्चर्य की बात है। कल आपको इस विषय पर बोलना है, आप तैयार होकर के आएंगे और कल इसको सुनना है तो कछु नहीं। ये कोई बात है? जब बोलना है तो तैयार होकर के बोलो, तो सुनना है तो वैसे ही आके बैठ जाओ। वक्ता का लक्षण अगर ये लिखा है, जिसने पहले से ही प्रश्न का उत्तर जाना हो, तो श्रोता का भी लक्षण है जिसको पहले से ही प्रश्न आया हो। भाई पढ़े और उसमें से ये प्रश्न हो सकते हैं, ये पूछेंगे हम, और वक्ता सोचे ये पूछेंगे तो ये बताएंगे। लोक व्यवहार की बात है। बात बाकी तो परमार्थ में न कोई वक्ता न कोई श्रोता। ज्ञाता होता है वही वक्ता होता है, वही श्रोता होता है। वक्ता श्रोता के स्वरूप में लिखा है कि नहीं, आप बताओ। अध्यात्म रस का रसिया वह जिन शास्त्रों के रहस्य का वक्ता होता है, और वही बात श्रोता में लिखा, आध्यात्म रस का रसिया वह जिन शास्त्रों के रहस्य का श्रोता होता है। अरे वक्ता और श्रोता ये तो उपचार के कथन है, एक व्यवस्थाएं हैं। ज्ञाता तो ज्ञाता ही है, ज्ञाता तो ज्ञाता ही है, और ज्ञाता को जाने बिना वक्ता कोई होता नहीं। क्या बकेगा और कुछ नहीं करेगा? कैसे बताओ आप? मुख्य मार्ग का वक्ता क्या हो, कौन होगा? भगवान आत्मा ज्ञाता सब है, ये है मुख्य मार्ग के वक्ता। अब अपन इसमें से पढ़ लेते कह लेते हैं, लेकिन विचार करो अगर ये अपने सामने न हो तो क्या कहोगे आप? हमें अच्छी तरह रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, और अपने ये काम अपने समय पर करना चाहिए, करना, रहना, खाना पीना, क्या कहोगे आप? और जो जिन शासन के इस वेद विज्ञान को नहीं समझते, उन वक्ताओं के, विश्व लेवल के वक्ताओं को आप सुन लेना, क्या मिलेगा? बहुत सेमिनार होती है, टिकट ले ले करके वो सुनने जाते, और उनके बोलने की व्यवस्था, एक एक की व्याख्यान की फीस हजारों रुपए, लेकिन क्या कहेंगे? भाई व्यापार ऐसे करना चाहिए। ये तो कोई नहीं कहेगा ये व्यापार तुम्हारा व्यापार नहीं। कैसे कहे? कैसे कहे? तो बताओ मुख्य मार्ग का वक्ता कैसे हो पाएगा? ज्ञाता स्वरूप जो अनुभवते हैं, जो अपने को अंतर्मुख होकर ज्ञाता स्वरूप अनुभवते हैं, वे समस्त विकल्पों से रहित निर्विकल्प सुखी आनंद का वेदन करते हैं। जब आनंद का वेदन किया तो उनकी समझ में ये बात आ गई कि ये आनंद है तो ये आनंद नहीं है। ठीक है ना? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये आनंद है तो ये आनंद नहीं है। अब जो कल हमने एक बात कही जो शाम को, कि कौआ भी अगर उसको जड़ी खिचड़ी मिल जाए तो चुपचाप नहीं खा सकता, उसकी प्रकृति है, क्या करे? तो ऐसे क्यों वो कांव कांव उसके मुख से निकलेगी
मैंने आ जाओ, खाओ खाओ खाओ, जल्दी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। कोई कहेगा नहीं वो वहां बैठा वाला कौआ कि तुम हमें बुला, लेकिन वो उसकी अपन एक प्रकृति है उसकी। ऐसे ही इस भूमिका का राग इसी प्रकार का है। मज्जंतु निर्भर ममी सम्मेव लोका, अपने स्वरूप के अनुभवन से उत्पन्न आनंद, उस आनंद के सामने जब वह सार भाषित हुआ तो यह असार भाषित हो गया, वह स्वभाषित हुआ तो ये पर भाषित हो गया, अपने आप ऑटोमेटिक। ये मंदिर की चौकी है, माने हमारी नहीं, इसमें कहने की कोई अलग सी बात ही नहीं। शांत बैठना चाहिए, वही शांत बैठो, इसका मतलब हो गया बातें मत करो, समझते जाओ। मतलब इसका अस्थि में नास्ति गर्भित है कि नहीं, वस्तु का स्वरूप ही अनेकांतमय है। अमृतचंद स्वामी कहते हैं सब अनेकांतमय है विश्व में। एक पदार्थ बताओ जिसमें अनेकांत न हो, एक पदार्थ बता दो आप। कोई द्रव्य, कोई गुण, कोई पर्याय। राग में अनेकांत है कि नहीं है? राग राग है, राग ज्ञान नहीं है। राग अधर्म है, धर्म नहीं है। राग कर्म है, धर्म नहीं है। राग दुख का कारण है, सुख का कारण नहीं है। राग विभाव है, स्वभाव नहीं है। बोलो अनेकांत है कि नहीं है? एक पदार्थ का नाम बताओ जो सब आत्मा। क्या आत्मा? अरे वहां आत्मानुभव में तो सच्चा अनेकांत ही प्रकट होता है, तो क्या अनेकांत होगा? क्या आत्मा आत्मा है, अनात्मा नहीं है। आत्मा आत्मा है, अनात्मा नहीं है। आत्मा आनंदमय है, आत्मा में दुख नहीं, दुख का कोई कारण। आत्मा निर्बंध है, आत्मा में बंध नहीं है। कैसे दिखे? इन कलशों को, इन गाथाओं को भर भर करके पियो, क्या कहें? अनंत काल तक तृप्त रहेगा। एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगा, कैसे लिख दिया होगा? आत्मा आत्मा है, आत्मा की कोई तुलना बताना। आत्मा सिद्ध भगवान जैसा है, क्या करें, मजबूरी है कहना। सिद्ध भगवान जैसे है, आत्मा आत्मा जैसा है। सिद्ध एक परिणति है और आत्मा तो, लेकिन बिंब प्रतिबिंब जैसा है, ये कहने की भाषा है। लेकिन विचार करो, आत्मा के आश्रय से सिद्ध दशा आई कि सिद्ध भगवान के लक्ष्य से सिद्ध दशा आएगी? अरे सिद्ध दशा होने की बात तो क्या है, साधक दशा नहीं होगी। सिद्ध भगवान के लक्ष्य से साधक दशा नहीं हो पाएगी। सिद्ध भगवान को देख करके जब अंतर्मुख हुआ, ओ ऐसा ही स्वरूप मेरा है, तब साधक दशा हुई। ज्ञान मात्र कंप भूमि का जो आश्रय करता है, ते साधकत्व उपलब्ध भवंति सिद्धा मूढ़ास्तमो मनुपलब्ध परिभ्रमंती। पढ़ा होगा आपने, ये ज्ञान मात्र निज भाव मई मकंपाम भूमिम श्रियंत कथमप अपनीत मोहा ते साधकत्व उपलब्ध भवंति सिद्धा मूढ़ास्तमो मनुपलब्ध परिभ्रमंती। एक बच्चा इधर जा रहा, उधर जा रहा, उधर जा रहा, इधर दिख रहा, इधर दिख रहा, क्यों? ये क्यों? उसको मां नहीं दिख रही, उसका भटकना, इसका है इधर रोना पीटना, ये सब कब बंद होगा? उसको मां दिख जाए। यही तो है ना, ये रोना भटकना दुखी होना, ये कैसे मिटेगा? आत्मा दिख जाए। क्या ढूंढ रहा है? अरे वो उसके सौंदर्य को नहीं देख रहा, वह उस स्थान की रमणीयता को नहीं देख रहा, वह उस मिष्ठान की मिठाई को नहीं चाह रहा, मां ढूंढ रहा। क्या ढूंढ रहे हो? क्या देख रहे हो? कि मां।
और वो छोटा बालक भी माँ की परिभाषा किताब में नहीं देखेगा, माँ को किताब में नहीं ढूंढेगा, अलमारी में नहीं ढूंढेगा, लोटे में नहीं ढूंढेगा, गिलास में नहीं ढूंढेगा। अरे भाई यहाँ का माँ है, वो माँ ढूंढेगा इधर नहीं देख करके, इधर नहीं ढूंढेगा माँ, इधर ढूंढेगा माँ, वो इधर ढूंढेगा हमारी माँ कहाँ बैठी है। मैंने इतना छटनी तो पहले ही लग गई, कहाँ ढूंढेगा वो, अन्य दर्शनों में आत्मा नहीं ढूंढेगा। अपनी दृष्टि से, इस दर्शन की दृष्टि से, इस दर्शन की दृष्टि से हमारी समझ, अरे नहीं, आत्मा के हिसाब से देखो ये दर्शन मिथ्या क्यों है, ये दर्शन सम्यक क्यों है, इसमें आत्मा और आत्मा की प्राप्ति का यथार्थ स्वरूप का, मार्ग और मार्ग का फल का ये सम्यक है। यहाँ मार्ग और मार्ग का फल नहीं कहा, इसलिए मिथ्या है, विपरीत मार्ग है इसलिए मिथ्या। इसको मिथ्या और सम्यक किसने बना दिया कि हम जैन कुल में पैदा हैं इसलिए ये सम्यक है और मिथ्या है। क्यों? ठीक है, हम उस कुल में पैदा हो गए इसलिए वो सम्यक हो गए जी, सब काफिर हो गए। नहीं भाई, मिथ्या और सम्यक का जो आधार है वो वस्तु है। अग्नि शीतल होती है, मिथ्या क्यों? हाँ, ये कह रहे हैं इसलिए मिथ्या है। अगर इसी को ये कह दें तो सम्यक हो जाएगी। ऐसा है क्या? अग्नि शीतल होती है, ये मिथ्या क्यों है कि अग्नि में शीतलता नहीं होती। अग्नि उष्ण होती है, ये सही क्यों है कि अग्नि में उष्णता होती है। अब चाहे कोई छोटा बालक कहे, चाहे बड़ा कहे, चाहे पुरुष कहे, चाहे महिला कहे, चाहे यहाँ कहें, चाहे वहां कहें, चाहे भगवान कहें, चाहे भक्त कहें, अग्नि शीतल होती है, ये सब जो कोई भी कहे तो मिथ्या, और अग्नि उष्ण होती है, जो कोई भी कहे सब सही। सम्यक नहीं कहा अभी हमने, सही। क्यों? वह उष्ण है, अग्नि को देखो, अग्नि उष्ण होती है, लेकिन अग्नि की उष्णता से मैं भिन्न स्पर्शी हूँ, मैं ज्ञाता स्वरूप हूँ। क्यों? अग्नि कैसी होती है कि मैं ज्ञाता स्वरूप हूँ, ये सम्यक है। पूछा क्या? अग्नि कैसी होती है और बताने क्या लगे, मैं ज्ञाता स्वरूप हूँ, ये सम्यक है। किताब अग्नि हम पूछ रहे हैं ना कि मैं ज्ञाता स्वरूप हूँ, ये समझोगे तब अग्नि समझ में आएगी, तब अग्नि का भिन्नपने ज्ञान आएगा। उसके बिना अग्नि उष्ण होती है तो ठीक है, जाड़ों में खूब आराम से तापेंगे। उसको पत्थर मिल गया ना, घूमते घूमते उन्हें ये बढ़िया है, रात में प्रकाश करता है, 2 पैसे का तेल बचेगा, चलो ये बढ़िया है, बच्चा खेलता रहेगा। अब वो जौहरी आया तो उसने सोचा ये आए, और उसको तो मालूम नहीं था क्या है। वो आपको दृष्टांत पूरा किया था कि नहीं? एक जौहरी उधर से निकल पड़ा, लेकिन लोभी था। ध्यान रखना, लोभी होता है वो जौहरी नहीं होता, जौहरी होता है वो लोभी नहीं होता, ये ध्यान रख लेना, झूठा नहीं हो। उसने कहा क्यों, ये पत्थर बेचेगा? उसने कहा 10 रुपए ले ले। तो उसका दिमाग चक रहा है, 10 रुपए हम तो 100 में देंगे, 10 में नहीं देंगे। अब वो लोभी था, भैया 20 ले ले, 50 ले ले। वो चल दिया, कहाँ जाएगा, जंगल में कौन लेगा। तो उसने कहा, थोड़ी देर में लौट करके आया, भैया 90 ले ले। कैसी बातें आप करते हो, हमने कह दिया 100 से कहीं पैसा कम नहीं देंगे। लेकिन दूसरे वो उस जौहरी के लौट कर के आने के पहले ही एक घटना घट गई। एक दूसरा जौहरी, ईमानदार जौहरी उधर से निकला,
ईमानदार जोरी उधर से निकला, अनुभव माणिक पार की जोरी आप जनन निकला। उसने कहा क्यों भैया ये हीरा तुम्हें कहाँ मिल गया? वो क्या कह रहा था, ये पत्थर बेचेगा, हीरा तुम्हें कहाँ मिल गया? बोले साहब वहां सुन काम करने गए, वो ढूंढते वहीं पड़ा था तो मिल गया। अरे तो बेचोगे? बेचेंगे। बता सेठ जी क्या कर? कि भैया एक काम करो, अभी तो हमारे पास 10,000 रुपए रखो, फिर हम आना हमारी दुकान पे आना वहां फर्म पे, फिर हम बताएंगे कितने का है। ये लाखों का है हीरा, इतने का हमारे पास अभी है भी नहीं। ये आप 10,000 रख लो और फिर हमारी दुकान पर आना तो हम उसकी परख करके और वो व्यवस्था आपको बता देंगे कितनी। उसने दे दिया, 10,000 रुपए ले लिए और खुश होता हुआ मग्न हो गया कि ईमानदार आदमी मिल गया हमको, इतने में हमारी जिंदगी कटेगी पूरी। वो जोरी लोभी लौट करके आया, कहा भैया तुम तो जिद पे अड़े हो, 90 ले लो। अरे तो ले 100 ले ले। बोले सेठ जी वो तो बिक गया। कि कितने का? कि कितने का मत पूछो, कितने का मत पूछो। बोले इतना मूल्यवान पत्र और ऐसे तुमने दे दिया, हम इतने कि तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो। बोले मूर्ख हम हैं कि तुम हो? हम तो इसके मूल्य को नहीं जानते और तुम तो इसके मूल्य को जानते हुए भी 100 में न ले पाए। सोचो, विचार करो। हम इतनी बात इसलिए जोड़ी है हमने जानबूझ करके कि ठगाई का नाम चतुराई नहीं है। ये इतना प्रसंग क्यों जोड़ दिया उसने? कहा दुकान पर आना और वहां उसकी नाप करके देंगे पैसा। ये क्यों जोड़ा? इसलिए जोड़ा है कि किसी को ठगना, भ्रमाना ये कोई चतुराई नहीं है। ध्यान रखना, आपके पास बहुत विश्वास से आते हैं लोग, ये जैन है, ये जैन की दुकान है, ये जैन साहब है, ये झूठी नहीं कहेंगे, ये सही व्यवस्था बताएंगे। आप कभी ठगने की कोशिश मत करना किसी। आपके पास बहुत विश्वास से आपको बैठाया कि कुछ आत्महित की बात सुनेंगे, आत्महित की बात ही सुना ना, ठगाई मत करना कहीं। मतलब उन बातों में, बाहर की बातों में अटका देना, लुभा देना और वो से कल्याण हो जाएगा। किसी से कल्याण नहीं होगा आत्मा के लक्ष्य के बिना। आत्मा के लक्ष्य के बिना किसी का कल्याण न हुआ है न होगा। इस बात को गांठ बांध लेना। पर में जो सुख की कल्पना कराए, पर में जो सुख बताए, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं। पर में सुख है ही नहीं, सुख आत्मा में है। और जब आत्मा में सुख है तो आत्मज्ञान से मिलेगा और कैसे मिलेगा? कल चर्चा की थी, आत्मज्ञान हुआ, एक भी शास्त्र पढ़ने की योग्यता भी नहीं, उच्चारण भी नहीं कर सकता। अनक्षरी भाषा चिड़ियंचों को आ ई आई ओ ऐसे भी नहीं बोल पाएंगे, डकराएंगे वो तो। लेकिन उनको भी सम्यक्त हो गया, साधक दशा का प्रारंभ हो गया। और 11 नौपुर के पाठी को क्यों रह गया? इस बात को सोचो। इस आशा में मत रहो कि हम सुनते सुनते अपना कल्याण कर लेंगे, पढ़ते पढ़ते कल्याण कर लेंगे। नहीं भैया, सुनकर के कुंद स्वामी ने वैसे ही थोड़ी लिख दिया, दर्शाऊं तो करना। अच्छा अब टीका देखो, इसमें दर्शाऊं तो करना प्रमाण, इस गाथा की टीका देखो। निज वैभव हमारे कैसे प्रकट हुआ? तो 4 दिए। आगम के अभ्यास से, गुरुओं के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से और स्वानुभव से हमारे निज वैभव प्रकट हुआ। और जब तुम प्रमाण करने की बात कही तो कैसे कही? स्वानुभव से प्रमाण करना। क्यों? आगम से प्रमाण तो है ही, आगम तो है ही, और गुरु तो बैठे ही है। अब माने
इनकी बात हमसे पूछो, तो हम क्या कहेंगे? ये तो गलत कह रहे हैं, ऐसा कहेंगे। अनंत ज्ञानियों के एक मत होता है, विविख्या भेद हो सकता है, लेकिन चाहे शास्त्रों में हो चाहे ज्ञानियों में हो, कभी विरोध मत देखना। अनंत ज्ञानियों का एक मत है। ऐसे जितने भी अनियोग के शास्त्र हैं, जितने भी आपके, सबका एक ही प्ररूपणा है, एक ही आत्मा में सुख है। कोई शास्त्र पर में सुख है ऐसा नहीं है। विविख्या भेद अलग बात है। सुख तो है संतोष धरन में, नहीं क्या बड़ा वन में। ते सुख है बुध जन की संगत, ते निज पद के ध्यावन में। तो को सुख नहीं होगा लोभीला, क्यों भूला रे पर भावन में। या तो आत्मा में सुख है या फिर सत्संग में सुख है। ये दो कथन क्यों कह दिए कि दो नए हैं ना, इसलिए दो कथन आ गए। जब आत्मा में नहीं रह पाओ तो आत्मा सी जीवों की संगति करना, उन आत्मा में लीन पुरुषों को देखना, कैसा व्यवहार कहा, जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना। अब बाकी बातें तो वैसे ही आ गई, लेकिन मूल अर्थ में एक और समझ लेना, सुनना अनसुना मत करना। सुनने के लिए मत सुनना, सुनने के लिए मत सुनना, अनसुना तो करना ही नहीं। इनका काम कहना, हमारा काम सुनना, इसमें कहा परिवर्तन ही क्या बात है? नहीं। और ये मान्यता बिल्कुल खोटी है, बिल्कुल खोटी है। सुनो सबकी करो मन की, ये बिल्कुल खोटी मान्यता है। ये ढीठता है, पाप बंध का कारण है। जब तुम्हें मन की करना तो फिर काय को सुन रहे? क्यों अपना समय बर्बाद करे? क्यों धोखा दे रहे सबको और अपने को? जब तुम्हें अपने मन की करना है, अरे मन की मत करो, भगवान की कहो। है सुनो, सुनना का मतलब ये है अनसुना मत करना। जिसने सुना वो समा गया, कहने के लिए भी नहीं रुका। आ गया तो आ गया प्रसंग, नहीं आ गया तो नहीं आ गया। आपको मालूम है तीर्थंकर कितने होते हैं? एक काल में एक क्षेत्र में 24। और मुख केवली कैसे होते हैं? कितने? और अन्य केवली कितने हैं? मुख केवली मुख्य रूप से आप समझो, उपसर्ग केवली समझो, कितने होते हैं? कितने सिद्धालय में जाने वाले ऐसे जीव हैं जो तीर्थंकर नहीं हुए, जिनकी वाणी नहीं खिली। उपदेश तो तीर्थंकरों ने भी दिया नहीं, और मुंह से नहीं, सर्वांग से वाणी खिलती है। हमारा जीवन सर्वांग होना चाहिए, तब प्रभावना हो पाएगी। धर्म प्रभावना के आधारभूत जो तीर्थंकर परमेश्वर हैं, उनकी वाणी मुख से खिलती है, सर्वांग से। तो आपका जीवन सर्वांग होना चाहिए। अधूरा नांग हीनम मलम क्षेत्रम दर्शनम जन्म संततिम। कल की चिंता मत करो, आगे क्या होगा, आगे की पीढ़ी क्या करेगी, तो क्या कल हमारा भविष्य क्या होगा। भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत बिगाड़ो। तुम्हारे ज्ञान में भले न हो, लेकिन भगवान के ज्ञान में है। आगे क्या का प्रोग्राम है भाई हमें नहीं मालूम, देखो देखते हैं, हो सकता है, लेकिन भगवान के ज्ञान में तो है। इसके बाद ये यहाँ जाए और उसका निमित्त वगैरह सब वही बनेगा उस प्रकार से। तो फिर चिंता करने से क्या होगा? विचार करो। जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना, अनसुना नहीं करना। सुन करके अनसुना करने का अर्थ क्या होता है और सुनने का अर्थ क्या होता है बता। श्रोता के स्वरूप को पढ़ो आप, मुख्य मार्ग पका सके। जिनकी भली होनार है
उनको ये विचार आता है, मतलब जिनको अपना भला करना है उनको ये विचार करना चाहिए, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। ठीक है ना। अब इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो, इस लक्ष्य से सुनना। चलो सुने, हाँ जीव क्या कह रहे, इतनी दूर से आए, क्या कहते हैं सुनो तो। वो कुछ नहीं, मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो, इस लक्ष्य से सुनना। पुण्यबंध के लिए मत सुनना, सुनने में पुण्यबंध भी होगा, सुनने से क्षेम बढ़ेगा आपका, लेकिन क्षेम बढ़ाने के लिए मत सुनना। मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो, ऐसे लक्ष्य से सुनना। अब समझ गए आप सुनना, इसलिए और इन बातों का निर्णय शास्त्र सुनने से होता है, इसलिए अंतरंग प्रीति से और साथ से प्रीति से सुनना। कपट प्रीति तो अंगारसी है, अंतरंग प्रीति से और साथ से प्रीति से। साथ से प्रीति माने जितनी रुचि से वह विषयी जीव अपने कर्णेंद्रिय के विषय को सुन रहा। गाना बहुत बढ़िया आ रहा, बहुत बढ़िया वो आवाज कहां से आ रही है? ऐसा पागल हो गई वो रानी, तो महावत के यहाँ पहुंच ही गई, राजा की रानी। माने इंद्री का विषय समझ को उस विषयी जीव जैसे सुनता है, ऐसे शास्त्र मत सुनना। साथ से प्रीति माने उससे अनंत गुणी प्रीति से सुनना, और अंतरंग प्रीति से माने अंतरंग में अपना हित करना है, जो दिखाऊ दिखाऊ प्रीति नहीं है, बढ़िया 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 अंतरंग प्रीति से सुनना। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बार बार विचार करना, ये सुनने का अर्थ है। जो सुनकर के विचार नहीं करता है, बार बार विचार नहीं करता, बार बार का मतलब कितनी बार, जब तक उस प्रयोजन की सिद्धि न हो जाए, माने इन प्रश्नों का समाधान न हो जाए, निर्णय न हो जाए। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को, अपनी कल्पनाओं को नहीं, बारंबार विचारता। ये सुनने में ही तो है शामिल। तो जो हम ये आपसे कह रहे सुनकर के बारंबार विचार नहीं करता, अन्याय करता। पद विरुद्ध कार्य वो अन्याय कहते हैं। आपका श्रोता का पद भी है, तो ये श्रोता का कर्तव्य हुआ कि नहीं कि गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचार करना। ये कहा कह रहे, काहे को कह रहे, इनका कोई स्वार्थ तो है नहीं, इन्हें कोई द्वेष तो है नहीं। ये महर्षि साहब काय को डांट रहे हैं? हमारे भविष्य के निर्माण के लिए डांट रहे हैं, लापरवाही छोड़ने के लिए डांट रहे हैं, गैर जिम्मेदारी लापरवाही को छोड़ने के लिए बता। कोई लड़ाई है उस बच्चे से? तो गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचार करना। उन्होंने जो कहा है, अगर विचार करके देखोगे तो उनकी तो निष्प्रयता और करुणा दिखाई देगी, और अपना प्रयोजन दिखाई देगा उसमें। इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। और सुनने का अर्थ आगे बोलो, कुछ पूछना हो समझ में नहीं आए तो कहा था ना, वाचना अगर कर्तव्य है तो पूछना अधिकार है आपका। कुछ पूछना हो तो उस भैंसे की तरह पानी को बिलो करके नहीं, काय साहब क्या कह रहे हो आप, ऐसे नहीं। कुछ पूछना हो तो अति विनयवान होकर के पूछता है। फिर वे जो कहें उसका बारंबार विचार करना, ठीक है ना। जैसा वे कह रहे हैं, जैसा लिखा है, उसी प्रकार का अपने को भाषित न हो जाए तब तक ये प्रक्रिया चलना चाहिए, ठीक है ना। और फिर करने योग्य कार्य का उद्यमी
और धर्म बुद्धि से निंद कार्यों का त्यागी, ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप है। नवीन 10-10 वर्ष के नहीं, 50 वर्ष के नहीं, 50 वर्ष करते हुए भी जिन्हें धर्म का स्वरूप समझ में नहीं आया तो टोटरमल जी कहते वो अन्याय का फल है। अन्याय किया उन्होंने सुनने के साथ। सुनना तो सुना तो है, लेकिन न्याय नहीं किया। मैंने सुनने के बाद न विचार किया, न पूछा, न निर्णय किया, बढ़िया बढ़िया क्या करे सो गए। अरे औषधि या पथ्य रोगी के अनुसार नहीं, रोग के अनुसार होता है। क्यों भाई डॉक्टर साहब क्या खाएं, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, ये थोड़ी पूछ के बताएंगे। तुम्हारे लिए हितकारी क्या है सो बताओ। गुरुओं के माने सुनने में ये है, जिन वचनों को सुनना। अब स्थूल रूप से आपको समझ में इतना समय ही नहीं है सुनने का। इतनी फास्ट जिंदगी है, इतनी कृत्रिम व्यस्तता है, फुर्सत ही नहीं है सुनने की। चाहे आप सुन लिए, चाहे जैसे सुन लिए, ऐसी कोई बात है? चाहे जैसे खा लो और चाहे जो खाओगे तो आपका स्वास्थ्य का क्या होगा ये बताना। तो चाहे जब सुन लोगे और चाहे जैसे सुन लोगे और चाहे जो सुन लोगे, फिर क्या पूछना भगवान ही। भगवान के ज्ञान में उसका भविष्य क्या होगा, लेकिन इतना निश्चित है कल्याण तो नहीं हो पाएगा। उचित शास्त्र को उचित वक्ता से उचित श्रोता होकर के सुनना, समय निकालना। यहाँ सुनने में और घर में आपके सुनने में वहाँ कितना अंतर होता है, क्यों होता है? यहाँ बैठ करके आप उसको विचार करें, पढ़ें, परस्पर में चर्चा करें, सब करें, उसको पक्का करें। और वहाँ यहाँ से गए, रोटी खाई, दुकान पर पहुंची, चाय भी संग में ले गए, सीधी दुकान पर पहुंच गए, भगी भगी ऑफिस पहुंची, यहाँ पहुंची, वहां पहुंची और लौट के आए, फिर अपने हाँ भैया, तब तक तो वो सब खत्म और फिर दूसरा सुनने लगे। विचार करना, जिन वचनों को सुनना। और आगे क्या लिखा व्यवहार में, जिन गुरुओं के संगति दर्शन, जिन बिंब के दर्शन, उसी प्रकार से प्रवर्तन करने वालों की संगति। आगे फिर लिखा सम्यक दर्शन के बाद। देखो हमारी समझ में नहीं आए तो ये हमारी भूल है, यहाँ भूल नहीं है, ये ध्यान रखना। वस्तु में भूल नहीं है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा क्या लिखा है, ये हमारी निगाह की कमजोरी है। ये हमें दिखाई नहीं दे रहा पीछे क्या लिखा है, ये हमारी विपरीतता है, इसका कोई दोष नहीं है। इसके सन्मुख होकर के तो जो जब देगा उसको दिखाई देगा, तो हमें क्यों नहीं दिखाई देगा? इसका मतलब है हमारी विपरीतता है। अपना दोष देखने की आदत इतना डालो, इतना अभ्यास करो कि पर का दोष दिखाई देना बंद हो जाए। जब तक ध्यान रखना पर का दोष दिखाई देगा, कि गहरी जड़ें नहीं, आप कुछ भी मानो, महाराज हम तो आपका ही चमत्कार मानेंगे, कछु नहीं, मिथ्या तो मिटेगा नहीं, मिट पाएगा। ऐसे ही आप कुछ भी कहो, हम तो ये मानेंगे, यही सोचेंगे कि गुस्सा हो गए, बस खत्म। अब आपका कभी सुधार नहीं हो सकता, कभी कल्याण नहीं हो सकता। अब वो कहेगा क्या, नहीं कहे तो सिद्धराचार्य उल्टे को सीधा समझोगे, और कहेगा तो उसकी कथाएं मानोगे। अब कैसे कह पाएगा? और तीसरा कोई विधान हो तो तुम बता दो भाई। हंसी मजाक में उड़ाओगे कि बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है, हम कथाएं नहीं मानते, तो क्या मानते हो? फिर क्यों नहीं टिकता उसका? वही गलती दोबारा क्यों होती है, तिबारा क्यों होती है, 10 बार क्यों होती है, ये बताओ। इसको सुनने को सुनना नहीं कहते, ऐसे पढ़ने को पढ़ना नहीं कहते, अरे ऐसे जानने को जानना नहीं कहते। सही और सम्यक बताई दिया आपको। अग्नि उष्ण है, ये भी सही है, सम्यक नहीं है। अभी सम्यक तब है जब आत्मा के आश्रय से अग्नि उष्ण होती है। चलो भाई आत्मज्ञानी से पूछो,
अग्नि कैसी होती पंडित जी आप बताओ, महाराज आप बताओ, मुनि महाराज के पास पूछो भैया क्या अग्नि उष्ण होती है? हाँ ये सम्यक है। और ये कह रहे थे अग्नि कैसी होती है? उष्ण। कि यही तो हम कह रहे थे कि ये तुम नहीं कह रहे थे, तुम्हें तो वो अग्नि काम की चीज दिखाई दे रही थी, राग द्वेष हो रहे थे, गर्मी काय को अग्नि कर रही, ये अग्नि काय को जला दी, अग्नि जला लो तो थोड़ा है, तुम्हें तो उस अग्नि के लक्ष्य से राग द्वेष हो रहा था, इसलिए तुम्हारा ज्ञान मिथ्या है। अग्नि की उष्णता का ज्ञान भी मिथ्या है, अग्नि की उष्णता का ज्ञान भी आत्मा के आश्रय से होता है, वो ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे। फिर आप वैसे पढ़ करके भी कहोगे, सुन करके भी कहो तो भी वो सब सम्यक है, उसमें अपना कुछ संबंध नहीं जुड़ना चाहिए, अपनी इष्ट अनिष्ट की कल्पना खड़ी नहीं होना चाहिए। ये सम्यक में और सही में अंतर है। क्या सुंदर चर्चा है। ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होता है, माने जो आप कर्तृत्व का नाश भी चाहते हैं वो भी ज्ञान से होता है, परंतु यहाँ ज्ञान समय सार वाला ज्ञान समझना, शुष्क ज्ञान से नहीं, अकेले शास्त्रीय ज्ञान से नहीं, लौकिक ज्ञान से नहीं, आत्मज्ञान से ज्ञान कर्तृत्व का नाश होता है। यहाँ ज्ञान कहने से ही आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान, भेद ज्ञान, ये सब आत्मज्ञान के ही नाम है, इन्हीं को ज्ञान कहते। और महाराज ये ज्ञान कि इसको तो हम ज्ञान कहते ही नहीं, जो ज्ञान आश्रमों से निवृत्त न हो उस ज्ञान को ज्ञान कहेंगे। तो जो ज्ञान पर को पर नहीं जानता, अपने को अपन नहीं जानता, उस ज्ञान को ज्ञान कहेंगे। वो कैसा ज्ञान होगा, एक महिमा तो देखो, जिसके द्वारा अनादिकाल से चला आया कर्तव्य बोध क्षण मात्र में विलय को प्राप्त हो जाता है, उसकी महिमा तो समझो, विचारना। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से, या वाणी